खाना क्या चाहिए, बच्चों को माओं को क्या देनी चाहिए, कोई 5 चीज़ें, जस्ट नेम 5 थिंग्स। इन औरतों के लिए थोड़ी सी आसानी कर दें, वो बच्चों के लिए कौन सी 5 चीज़ें बना सकती हैं विच आर हेल्दी फॉर देम। ये नगेट्स और ये क्रॉकेट्स और इन सब चीज़ों से बचा लिया जाएगा। भुने गोश्त, अंडे, शहद, ग्लूटेन फ्री, मल्टीग्रेन पराठे और रोटियां और घर की बनी दाल और सब्जियां। घर की बनी दाल, दैट्स इट, दैट्स ऑल। एंड आई थिंक इट्स इनफ। अगर इसमें आप डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें ट्राई करते रहे तो बहुत वेरिएशन है, सो मच कैन बी डन। सॉफ्ट ड्रिंक से बचने के लिए लोग क्या करें, अब लोग एडिक्ट हो चुके हैं। एक्चुअली मैं यही कहूँगा, बिकॉज समटाइम्स मेरे घर पे भी अगर कभी कोई दावत हो रही है एंड मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स, एंड आई एम सॉरी, आई मीन ऑल ऑफ द पीपल नो मी, कि जब मैं रखता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ यार आप पॉइजन पी रहे हैं। अब वो सब दे फील ऑड, आई मीन लाइक दे जस्ट लुक एट मी कि यार ये क्या तुम पिला भी रहे हो और हमें पॉइजन कह रहे हो। मैं कहता हूँ पी लो, मैंने तो बड़ा कोशिश की रोकने की, बट स्टिल यू पीपल फोर्स्ड मी टू ब्रिंग द सॉफ्ट ड्रिंक। आ गई है बट इट्स पॉइजन। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ जहर पी रहे हैं आप, जहर पी रहे हैं आप। अब वो आधा ग्लास पी के फिर छोड़ देते हैं। दैट्स ऑल आई कैन डू। कैसे लोग बच सकते हैं इससे? आई मीन इसका ऑल्टरनेट कोई है हमारे पास के ये जो कहते हैं जी ये डाइजेशन में हेल्प करती है, हालांकि क्या हेल्प करेगी डाइजेशन में? मैंने जो रिसर्च देखी उसमें तो ये कहते हैं कि आपने जो खाना खाया है, आपने जैसी सॉफ्ट ड्रिंक पी, उस खाने की न्यूट्रिशियस वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देती है और डाइल्यूट कर देती है आपके स्टमक एसिड को, आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। अच्छा, मैं ना बहुत ज्यादा मिल्क शेक्स या स्मूदीज के हक में तो नहीं हूँ, लेकिन अगर अगर कभी आपने दावत की है या कुछ की है, ठीक है, क्योंकि मिल्क शेक का जो बायोकेमिकल फंडा है मैं उसी अगेंस्ट हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई स्मूदी बना लेते हैं, देखें आप ग्रीक योगर्ट ले लें, आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल लें, उसमें 3-4 आप नट्स ग्राइंड कर लें और कोई भी एक फ्रूट डाल लें, क्या वो कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा मजे का नहीं होगा? होगा। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे बीइंग फ्रॉम द जट फैमिली, तो हमारे घरों में पहले नमकीन लस्सी दिया जाते पीते थे हम लोग हमेशा, एंड वी स्टिल आई मीन दोपहर के खाने के बाद अगर आप वो नमकीन लस्सी पीते हैं, व्हिच इज पतली होती है, थोड़े से दही से छाछ वो डाइजेशन करती है, एग्जैक्टली बनती, अगर और वो हमेशा पी जाती थी, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। उसका ऑल्टरनेट अब ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आ चुकी हैं। यानी पहले हमारे घरों में जब व्हेनेवर द गेस्ट इज कमिंग उसको लस्सी सर्व की जाती थी या दूध सर्व किया जाता था, अब वो उसकी जगह ले लिए सॉफ्ट ड्रिंक। Whenever the guest is coming, उसको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व की जा रही है, which is actually poison. बल्कि जो आप छाछ की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बटर मिल्क। आपके पास जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेदा की मैं बड़ी शौकीन हूँ। आयुर्वेदा कहता है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आग है। आप कोई भी ऐसे खाने की तासीर जो आग को कॉम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, तो वो आपकी डाइजेशन को बूस्ट करेगी। आयुर्वेदा में जो छाछ है उसकी तासीर भी आग है। तो जब आप ये खाने के साथ लेते हैं, ये उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। बटर मिल्क से ज़्यादा छाछ, ये नमकीन लस्सी, बल्कि मैं सबको कहूँगी लें, इससे ज़्यादा सस्ता प्रोबायोटिक और इससे ज़्यादा डाइजेशन की बेहतरीन एड हो ही नहीं सकती। तो यानी सॉफ्ट ड्रिंक ऑल्टरनेट अब नमकीन लस्सी, बिल्कुल नमकीन लस्सी हो सकती है। और अगर आपको इन एनी केस बहुत मीठा लेना ही है तो आप ग्रीक योगर्ट लें, उसमें थोड़ा सा शहद डालें आप, ठीक है, थोड़े से नट्स डालें, बन गई मजे की डिजर्ट आपकी एक पूरी। बन गई रिजल्ट बन गई है। कुछ भी नहीं रह गया, खाएं क्या मतलब लोग क्या खाएं, कुछ थोड़ा सा उनको हेल्प आउट कर दें। ब्रॉयलर चिकन भी नहीं खाएं, दे मस्ट गो टू द देसी चिकन। देखिए देसी चिकन का भी ये है कि अगर आपका कोई बहुत रिलायबल वेंडर हो तो ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ दूध का भी कोई रिलायबल वेंडर हो तो। ओके, दूध की भी अब एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जस्ट आई मीन लाइक इन द लास्ट फ्यू मिनट्स अब दूध लोग ले रहे हैं। आई मीन कहते हैं जो टेट्रा पैक्स के अंदर आ रहा है दूध, वो भी ठीक नहीं है। मैं तो खुद टेट्रा पैक्स वाले दूध के हक में नहीं हूँ। मैं वैसे खुद डेयरी फ्री रहती हूँ बिकॉज मुझे इतना सूट नहीं करता, लेकिन अगर मैंने अपने पेरेंट्स के घर डिलीवर करवाना हो या मंगवाना हो तो मैं गवाला, आपका कोई अगेन रिलायबल वेंडर, मैं गवाले वाला दूध ही लेती हूँ। जस्ट गो फॉर द फ्रेश मिल्क और हम उसको अच्छी तरह उबालते हैं और फिर हम करते हैं सर्व जहाँ पे भी करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर, और उम्मीद है आज के पॉडकास्ट से नाज़रीन आप सबको बहुत फायदा होगा। जो बातें डॉक्टर सहर ने की हैं ये लिटरली सदका जारिया है।